और एक नए सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। बच्चों यहाँ पे हमें बहुत आसान सा एक सवाल दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पी बी ए क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल एज शोन इन द फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें हमारे पास ये सब पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है साइड्स का, जैसे पी हो गया, ए हो गया, क्यू हो गया, बी हो गया। ऑब्वियसली ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का मिड पॉइंट यही सब है। इसके आगे बोल रहा है इट्स शेडेड एरिया इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड एरिया जो ये शेड किया हुआ है ना, ये सब, तो इन दोनों का सम मुझे दिया हुआ है, ये और ये, इन दोनों का सम मुझे दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब एरिया जो है ओ, ए आर क्यू ओ, और एरिया किसका, पी ओ बी का। मतलब कि ये छोटा सा रेक्टेंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है, तो इन दोनों का एरिया हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला साइड इसका ए है, स्मॉल ए मानना है बच्चों, और ये छोटा वाला साइड इसका स्मॉल बी है मान लेते हैं। तो ये मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2। और ये भी मिड पॉइंट है तो ये कितना हो जाएगा दूरी, ये भी हो जाएगा b/2। समझ रहे हैं ना बच्चों, ये पूरा b है तो ये आधा हो जाएगा, ये पूरा a है तो ये आधा हो जाएगा। आसान सा है। उसी तरीके से ये भी b/2 हो जाएगा और ये भी a/2 हो जाएगा। बस आधा आधा कर देना है, करना कुछ नहीं है। तो ठीक है, इसके आगे हम इसका एरिया हम लिखते हैं। तो एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है a/2 इंटू ब्रेथ b/2 प्लस रेक्टेंगल का एरिया थी, ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, बेस है a/2 और हाइट कितना है b/2। आया समझ में, हाइट ये वाला है, बेस ये वाला है, तो बेस और हाइट कितना हो जाएगा a/2 b/2, दोनों को गुना कर दिए। और अगर आप देखें ना बच्चों, अगर आप देखें ना तो एक्चुअली में इसको अगर मैं ऐसे ऐसे मिला दूँ ना तो ये आधा हो जाएगा। तो ये जितना एरिया होगा ना इसका, ये पूरा इसका आधा आधा तो ये है, तो ये आधा ही तो है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाफ हो गया है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आसानी है। तो ये हो जाएगा ab/4 प्लस ये हो जाएगा ab/8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, आई थिंक ab/4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा, 1 प्लस हाफ हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ab/4 इंटू 3/2 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा है, इसको मैं अगर कैलकुलेट करूं, ab इक्वल टू 48 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, 16×3 = 48, तो 16 इंटू 8 आ रहा है। यहाँ से बहुत आसान हो गया, a इंटू बी का वैल्यू क्या आ रहा है 16 इंटू 8। पता है बच्चों, यहाँ से हमें डायरेक्टली आंसर भी मिल गया, यहाँ से डायरेक्टली हमें आंसर भी मिल गया, क्योंकि a हो गया 16 और b हो गया 8। अरे समझ में, ऐसे हो गया, यहाँ से a आ गया 16 और b आ गया 8। तो तुम पूछोगे कि ऐसे कैसे मान लें, है ना, ऐसे कैसे मान लें। तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जब ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, तो ये पूरा बड़ा रेक्टेंगल है, तो बड़ा रेक्टेंगल में ये सब छोटा छोटा 4 रेक्टेंगल बना। ठीक है, तो 4 रेक्टेंगल बना, तो एक रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला ab/4। ठीक है, और फिर ये ऐसा ही ab/4 4 होगा, क्योंकि 4 है ना। तो पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो पूरा का एरिया जो आएगा, देखो पूरा का एरिया आएगा, कंप्लीट एरिया वो हो जाएगा तुम्हारा AB। ठीक है, तो A इंटू बी, तो वही हमारा A 16 और B 8 आ गया। ठीक है बच्चों, आसान है बच्चों। तो यही हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना था, लेंथ और विड्थ। तो वही लेंथ आ गया तुम्हारा 16 और ब्रेथ आ गया तुम्हारा 8। ऐसे ही बस ट्रिक था थोड़ा सा बच्चों सोल्व करने के लिए, बाकी सब तो बहुत आसान है। ओके।